हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल सत्येंद्रास क्लासेस में। जैसा कि आपको मालूम है, हम आपको जीएस के 25 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराते हैं जो पिछले एग्ज़ामों में पूछे जा चुके हैं और ये अधिकतर एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो इस प्रकार से इनके फिर से पूछे जाने की पूरी संभावना पाई जाती है। तो इस तरह हम जो क्वेश्चन आपको कराते हैं वो 4 ऑप्शन होते हैं, चारों ऑप्शनों को क्लियर करते हैं। चलिए देखते हैं आज के जीएस का, आज के टॉपिक का पहला क्वेश्चन है, किसका मत था कि औद्योगिक समाज पूंजीवादी समाज है। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन क्या है। किसका मत था कि औद्योगिक समाज पूंजीवादी समाज है। ठीक है, चलिए बताइए किसका मत था। ये मत था आपका कार्ल मार्क्स का। किसका था? कार्ल मार्क्स का ये मत था। इन्होंने क्या कहा था? इन्होंने कहा था कि जो औद्योगिक समाज होता है वो क्या होता है? वो पूंजीवाद समाज है। क्यों? क्योंकि फैक्ट्रियों में जो पूंजी लगती है उसमें क्या होता है? पूंजीपतियों का मालिकाना हक होता है। और क्या होता है? और पूंजीपतियों के फ़ायदा मजदूरों की मेहनत से ही उत्पन्न होता है। तो इस प्रकार क्या कह सकते हैं कि औद्योगिक समाज पूंजीवादी समाज है। अगला क्वेश्चन है, महाभाष्य के लेखक, ठीक है, किसके समकालीन थे। पहले तो ये जानकारी होना चाहिए कि महाभाष्य के लेखक कौन है। ठीक है, तो जानकारी के लिए बता दें महाभाष्य के लेखक कौन है? पतंजलि। कौन है? पतंजलि। ठीक है, पतंजलि किसके समकालीन थे? ये थे पुष्यमित्र शुंग के समकालीन। किसके समकालीन? पुष्यमित्र शुंग के समकालीन थे। ठीक है, जो ये पतंजलि ने महाभाष्य लिखा है ये पाणिन के अष्टाध्याय पर लिखा। किस पर लिखा है? पाणिन के अष्टाध्याय पर इन्होंने महाभाष्य लिखा है। अगला क्वेश्चन है, सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। आपको बताना है सर्वाधिक जैव विविधता, बायोडायवर्सिटी कहाँ पाई जाती है। तो कहाँ पाई जाती है? ये पाई जाती है शांत घाटी में, जिसे बोलते हैं साइलेंट वैली। कभी कभी इंग्लिश में पूछ लिया जाता है कि साइलेंट वैली कहाँ है। ठीक है, तो आपकी साइलेंट वैली कहाँ है? ये आपकी पड़ती है केरल में। कहाँ पड़ती है? केरला में पड़ती है शांत घाटी या साइलेंट वैली। अगला क्वेश्चन है व्हाइट पर्वत पाए जाते हैं। ठीक है, बताना व्हाइट पर्वत कहाँ पाए जाते हैं। तो ये कहाँ पाए जाते हैं? ये पाए जाते हैं आपके यूएसए में। कहाँ? अमेरिका में पाए जाते हैं। जैसे कि आपको मालूम है पूछा जाता है कि ब्लैक फॉरेस्ट, ठीक है, ये ब्लैक फॉरेस्ट कहाँ पाए जाते हैं? तो ये पाए जाते हैं जर्मनी में। कहाँ? जर्मनी में। ब्लैक फॉरेस्ट कहाँ पाए जाते हैं? जर्मनी में। उसी प्रकार व्हाइट पर्वत कहाँ पाए जाते हैं? अमेरिका में। अगला क्वेश्चन है, वरुणा प्रजाति है। ठीक है, अक्सर एग्जाम में ये जो प्रजातियाँ होती हैं जानवरों की, जैसे कि गाय की, बकरी की, भैंस की, उसी प्रकार आपकी फसलों की भी प्रजातियाँ पूछ लेता है एग्जाम में। ठीक है, पूछे वरुणा प्रजाति है, बताइए वरुणा किसकी प्रजाति है। तो वरुणा किसकी प्रजाति? ये आपके सरसों की। किसकी प्रजाति है? सरसों की। ठीक है, अब देखिए सरसों जो होता है ये कैसी फसल? ये तिलहनी फसल है। ठीक है, अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया वरुणा किसकी प्रजाति है, तो किसकी है? सरसों की है। अगला क्वेश्चन है, एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय स्थित है। बताना है एमनेस्टी इंटरनेशनल का हेडक्वार्टर कहाँ है। तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? लंदन में। कहाँ है? लंदन में। चलिए देखते एमनेस्टी इंटरनेशनल के बारे में। इसका प्रारंभ इंग्लैंड के या ब्रिटिश वकील कह सकते हैं, इंग्लैंड के एक वकील कह सकते हैं जिनका नाम क्या था? पीटर करेंसन। क्या नाम था? पीटर करेंसन। इन्होंने क्या किया था? 28 मई, कब? 28 मई 1961 को, याद रखिएगा
28 मई 1961 को समाचार पत्रों में दी गई एक अपील के साथ एमनेस्टी इंटरनेशनल का प्रारंभ हुआ था। बाद में क्या हुआ, मानव ये जो एमनेस्टी इंटरनेशनल है इसका काम क्या है, ये कैसी संस्था है, ये मानव अधिकारों को सुरक्षा प्रदान करने वाली एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है। बाद में इस संस्था को 1977 में नोबेल पुरस्कार भी मिला था। कैसा नोबेल? शांति का नोबेल। कब मिला था? 1977 में। अगला क्वेश्चन है, संसद के गठन का वर्णन भारतीय संविधान के किस भाग में है? आपको बताना है संसद के गठन का वर्णन भारतीय संविधान के किस भाग में है। कुल कितने भाग हैं भारतीय संविधान में? 22। ठीक है। वैसे अब इसमें किसी भाग के पार्ट भी कर दिए गए हैं, इसलिए एग्जाम में ऑप्शन में कभी 24 और 25 भी आ जाता है। ठीक है। वैसे मूलतः 22 भाग हैं। ठीक है। पूछा है भारतीय जो संविधान है उसके किस भाग में संसद का वर्णन किया गया है। ठीक है। तो किस में किया गया? देखिए यहाँ पर ऑप्शन में नहीं है। ठीक है। उसका किस में वर्णन किया गया है? भाग 5 में वर्णन किया गया है। ठीक है। अनुच्छेद 79 से लगा करके अनुच्छेद 122 तक भाग 5 में वर्णन किया गया है। इसमें क्या किया गया है? संसद के गठन, संरचना आदि का जैसे कि मान लीजिए कि गठन हो गया, संरचना हो गया, कार्यकाल हो गया, अधिकारियों की प्रक्रिया हो गई, कैसे किसकी नियुक्ति करना है, किसके पास कितनी शक्ति है, 79 से 122 तक के अनुच्छेद में इन सब का वर्णन किया गया है। ये किस में आता है? भाग 5 में आता है। अगला क्वेश्चन है, राज्यपाल और मंत्रिपरिषद। ठीक है। ये केंद्र की मंत्रिपरिषद नहीं है। ठीक है। ये राज्य की मंत्रिपरिषद है। राज्यपाल और मंत्रिपरिषद के बीच कड़ी का काम कौन करता है? चलिए बताइए, कड़ी का काम कौन करता है? तो कौन करता? मुख्यमंत्री करता है। संबंधित राज्य का मुख्यमंत्री राज्यपाल और मंत्रिपरिषद के बीच कड़ी का काम करता है। जिस प्रकार सेंट्रल में प्रेसिडेंट मतलब राष्ट्रपति और केंद्र की जो मंत्रिपरिषद होती है, इन दोनों के बीच कड़ी का काम कौन करता? पीएम करता है। उसी प्रकार राज्य में राज्यपाल और मंत्रिपरिषद के बीच कड़ी का काम चीफ मिनिस्टर कह सकते हैं या मुख्यमंत्री करता है। अगला क्वेश्चन है, भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक किसे माना जाता है? चलिए बताइए, भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक किसे माना जाता है? कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, ये यूपीएससी के एग्जाम में भी कई बार पूछा गया है। ठीक है। तो किसे माना जाता? लॉर्ड रिपन को माना जाता है। ठीक है। लॉर्ड रिपन का कार्यकाल चलता है 1880 से 1884 तक। कब तक चलता है? 80 से 84 तक। इसने 1882 में एक प्रस्ताव पारित किया था जो स्थानीय शासन के लिए जिसके तहत स्थानीय शासन के लिए कई प्रावधान किए गए थे। अगला क्वेश्चन है, तारों के रंग सूचक होते हैं। बताना है आपको कि तारे होते, स्टार होते, उनका जो कलर होता है वो किसको इंडिकेट करते हैं, किसको इंगित करते हैं? तो किसको इंगित करते? वो इंगित करते ताप को। किसको? ताप को। इस प्रकार से तारों के रंग किसके सूचक होते हैं? ताप के सूचक होते हैं। हाँ देखिए, जब क्वेश्चन पढ़ा करिए, क्वेश्चन को आप खुद किया करिए, देखा करिए 25 क्वेश्चन में हमारी एक्यूरेसी कितनी है, हम कितना % कर पाते, इससे आपको अपनी एक्यूरेसी का अंदाज़ा लगेगा। अगला क्वेश्चन है, जब रॉलेट यहाँ पर एक्ट होना चाहिए। ठीक है। जब रॉलेट एक्ट पारित हुआ उस समय भारत का वायसराय कौन था? बताइए। अब देखिए, रॉलेट एक्ट जो पारित हुआ था ये 1919 में पारित हुआ था। कब पारित हुआ था? 1919 में। तो बताइए उस समय भारत का वायसराय कौन था? तो कौन था? लॉर्ड चेम्सफोर्ड। कौन था? लॉर्ड चेम्सफोर्ड। एक क्वेश्चन और पूछा जा सकता है कि प्रथम विश्व युद्ध के समय भारत का वायसराय कौन था? तो लॉर्ड चेम्सफोर्ड ही कहेंगे। क्यों? इसका कार्यकाल
1916 से 1921 तक चलता है। ठीक है, और देखिए इसी के कार्यकाल में जलियांवाला बाग हत्याकांड भी हुआ था। और देखिएगा 1919 में जो ये रॉलेट एक्ट पारित हुआ, इसको गांधी जी ने बिना वकील, बिना अपील और बिना दलील का कानून भी कहा। इसको काला कानून कहकर भी संबोधित किया। किसको? रॉलेट एक्ट को। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस सागर में सबसे अधिक लवणता पाई जाती है? सबसे अधिक लवणता है, सैलिनिटी है। ठीक है, तो किस सागर में है? देखिए वैसे अगर पूछा जाए, ठीक है, निम्न में से ना हो, ठीक है, ऐसे दिया हो ऑप्शन दी, उनमें पूछा जाए तो तुर्की की एक झील है जिसका नाम क्या है? वान झील। क्या है? वान झील। ठीक है, वहाँ पर जो सैलिनिटी है, लवणता है, वो कितनी है? 330 पीपीटी है। कितनी है? 330 पीपीटी है। लेकिन यहाँ पर इन ऑप्शनों में बताना है, तो इन ऑप्शनों में कौन सा है? मृत सागर है। यहाँ पर कितनी है? यहाँ पर 24 पीपीटी है। कितनी है? 24% यहाँ पर लवणता पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, बाकू किस लिए प्रसिद्ध है? चलिए बताइए, बाकू किस लिए प्रसिद्ध है? तो बाकू, देखिए बाकू जो ये अजरबैजान की राजधानी है। कहाँ की? अजरबैजान की राजधानी है। ठीक है, ये किस लिए प्रसिद्ध है? ये प्रसिद्ध है पेट्रोलियम के लिए, पेट्रोलियम के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। ये बाकू शहर कैस्पियन सागर के तट पर स्थित सबसे बड़ा शहर है। ये किसकी कैपिटल है? अजरबैजान की। अगला क्वेश्चन है, प्रथम विश्व युद्ध में, ठीक है, प्रथम विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्र में कौन कौन से राष्ट्र शामिल थे? देखिए प्रथम विश्व युद्ध कब शुरू होता है? ये शुरू होता 1914 से। ख़त्म कब होता है? 18 में। ठीक है, जब ये शुरू हुआ था तो इसमें 2 खेमे थे। ठीक है, एक खेमा में आपके जर्मनी और ऑस्ट्रिया थे। कौन कौन? जर्मनी और ऑस्ट्रिया। और दूसरा जो पार्टी थी, दूसरा खेमा था जिसे मित्र राष्ट्र कहते थे, उसमें आपका था इंग्लैंड, फ्रांस और रूस। तो पूछा मित्र राष्ट्र। ठीक है, दूसरे खेमे को बोलते थे मित्र राष्ट्र। तो मित्र राष्ट्र में कौन कौन से राष्ट्र थे? इंग्लैंड, फ्रांस और रूस। तो ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा आपका डी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, जापान की संसद का नाम क्या है? देखिए हमने आपको पहले भी बता चुके हैं कि जो प्रत्येक देश की, प्रत्येक कंट्री की जो पार्लियामेंट होती हैं उनके नाम अलग अलग होते हैं। तो वही बताना है, जापान की संसद का क्या नाम है? तो जापान की संसद का क्या नाम है? डाइट। क्या नाम है? डाइट जापान की संसद है। ठीक है, अब देखिए जैसे मजलिस है, मजलिस कहाँ की संसद है? ये आपकी ईरान की है। कहाँ की? ये आपकी ईरान की संसद हो गई। ठीक है, जैसे कि आपकी बात आते है स्टोल्टिंग, स्टोल्टिंग कहाँ की है? ये आपकी नॉर्वे की संसद है। कहाँ की? नॉर्वे की। ठीक है, जैसे कि आप मान लीजिए कि कांग्रेस, ठीक है, कांग्रेस, कांग्रेस कहाँ की संसद है? ये अमेरिका की संसद है। इसको अमेरिका में कांग्रेस के अलावा सीनेट भी कह सकते हैं, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव भी कहते हैं। कहाँ? अमेरिका में। अगला क्वेश्चन है, भारत के विभाजन के लिए 3 जून 1947 की योजना, यहाँ पर होना चाहिए को, ठीक है, को, भारत के विभाजन के लिए 3 जून 1947 की योजना को कहते हैं, क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं? इसे कहते हैं माउंट बेटन योजना। क्या कहते हैं? माउंट बेटन योजना। क्या बात होती है? 1947 में वेवेल, ठीक है, लॉर्ड वेवेल के स्थान पर लॉर्ड माउंट बेटन ये पद को संभालते हैं, वायसराय भारत के बनते हैं। ठीक है, इन्हीं की योजना के अनुसार 3 जून 1947 को घोषणा की गई थी कि भारत का विभाजन किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, घासीराम कोतवाल पुस्तक के लेखक कौन हैं? बताइए, घासीराम कौन? घासीराम कोतवाल, इसके लेखक बताना है, पुस्तक के लेखक कौन है? तो कौन इसके लेखक? विजय तेंदुलकर। कौन है इसके लेखक? हैं विजय तेंदुलकर।
अगला क्वेश्चन है, वैदिक युग में ग्राम समूहों को क्या नाम दिया गया है? ठीक है, बताइए ग्राम समूहों को वैदिक काल में क्या नाम दिया गया था? देखिए, वैदिक काल में जो सबसे छोटी राजनीतिक इकाई होती थी वो क्या होती थी? कुल। कुल कह सकते हैं या परिवार भी कह सकते हैं। ठीक है, कई सारे कुलों को मिलाकर बनता था ग्राम। क्या बनता था? ग्राम बनता था। और बहुत सारे ग्राम को मिलाकर क्या बनता था? विस। ठीक है, तो ग्राम समूहों को क्या नाम दिया जाता था? विस कहते थे। क्या कहते थे? विस कहते थे। और जो विस का प्रधान होता था उसे क्या कहते थे? विसपति कहते थे। क्या कहते थे? विसपति कहा जाता था। अगला क्वेश्चन है, दयानंद के बचपन का नाम क्या था? बताइए, दयानंद के बचपन का नाम क्या था? तो इनके बचपन का नाम था मूलशंकर। क्या नाम था? मूलशंकर। ठीक है, याद रखिएगा, अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन इस प्रकार के पूछे जाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारत में अंतर्राष्ट्रीय महत्व का मुक्त व्यापार बंदरगाह कौन सा है? ठीक है, चलिए बताइए, मुक्त व्यापार बंदरगाह भारत में कौन सा है? देखिए, भारत में वर्तमान में 13 बड़े बंदरगाह हैं। कितने हैं? 13 बड़े बंदरगाह हैं। उन्हीं में से एक है आपका कांडला। कौन सा है? कांडला। ठीक है, ये मुक्त व्यापार बंदरगाह की श्रेणी में आता है। अगला क्वेश्चन है, थियोसॉफिकल सोसाइटी का प्रचार प्रसार भारत में किसने किया था? ठीक है, बताइए, थियोसॉफिकल सोसाइटी का प्रचार भारत में किसने किया था? देखिए, इसकी स्थापना 1875 में। कब? 1875 में। कौन करता है? दो लोग करते हैं। कौन करते हैं? मैडम ब्लावत्स्की कहते। कौन? मैडम ब्लावत्स्की तथा कर्नल अलकाट, दो लोग थे। ठीक है, इसके बाद कब स्थापना करते हैं? 1875 में। इसका मुख्यालय इन्होंने कहाँ बनाया था? अडयार। कहाँ? अडयार। अडयार कहाँ पड़ता है? मद्रास में पड़ता है। ठीक है, इसका मुख्यालय यहाँ बना था। इसके बाद भारत में इसके प्रसार प्रचार को किसने आगे बढ़ाया? आगे बढ़ाया था आयरिश महिला एनी बेसेंट ने। किसने? एनी बेसेंट ने आगे बढ़ाया था। क्वेश्चन है, भारत में गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत दिया गया था? ठीक है, बताइए, ये क्वेश्चन आप लोगों को बताना है। ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए, सब लोगों को कमेंट्स करके आंसर बताना है। ठीक है, आप इस प्रकार से आंसर देंगे तो हम आप लोगों को और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देंगे, क्वेश्चन कराएंगे, आप लोगों को PDF भी प्रोवाइड करवाएंगे। ठीक है, हाँ, जो क्वेश्चन कल का था, कल का जो क्वेश्चन था उसका आंसर होगा 2005। क्या होगा? सूचना का अधिकार। जो क्वेश्चन था वो कब था? 2005। सभी लोगों ने आंसर दिया था, सही आंसर दिया था, बढ़िया आंसर दिया था। देखिए, हमने आज तक गौर किया, हमारे चैनल में जिनको जो प्राइज भी जीत चुकी हैं, कौन है? प्रीति मिश्रा। ये हमेशा आज तक क्या है, हर क्वेश्चन का आंसर देती हैं। ठीक है, हमने ये भी अनाउंस किया था कि 1 महीना तक जो लगातार आंसर सही आंसर देगा उससे हम प्राइज भी प्रोवाइड कराएंगे। तो इसीलिए सब लोग कमेंट्स करके आंसर बताया करें। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसकी उपस्थिति के कारण शरीर के भीतर रक्त नहीं जमता है? ठीक है, आपको बताना है किसकी उपस्थिति के कारण शरीर के भीतर रक्त नहीं जमता। तो बताइए, किसकी उपस्थिति के कारण? हिफेरिन के। किसकी? हिफेरिन के। देखिए, जो पूरी बॉडी में ब्लड सर्कुलेट करता है। अच्छा, जब क्वेश्चन अगर पूछ लिया जाए कि पूरी बॉडी में ब्लड को एक बार में सर्कुलेट करने में, संचरण करने में कितना समय लगता है, तो कितना लगता है? 23 सेकेंड लगते हैं। कितना लगता है? 23 सेकेंड का समय लगता है। ठीक है, जब पूरी बॉडी में जब ब्लड, हमारा जो खून है, रक्त है, ब्लड है, ये रहता है तो जमता नहीं है। किसके कारण? हिपेरिन के कारण। अगला क्वेश्चन है,
इंडिया हाउस स्थित है। ठीक है, देखिए इससे कई तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं इंडिया हाउस से। ठीक है, ये भी पूछ लिया जाता है इंडिया हाउस की स्थापना किसने की थी। तो इसकी स्थापना किसने की थी? श्याम जी कृष्ण वर्मा ने। किसने? श्याम जी कृष्ण वर्मा ने इसकी स्थापना की थी। कब की थी? 1905 में। कब की थी? 1905 में। 1905 में भारत के वायसराय लॉर्ड कर्जन थे। ठीक है, 1905 में ही बंगाल विभाजन की घोषणा हुई थी। ठीक है, चलिए पर इस क्वेश्चन को देखते हैं। तो कब श्याम जी कृष्ण वर्मा ने कब की थी? 1905 ईस्वी में की थी। जो ये इंडिया हाउस है, ये जो विदेशों में गतिविधियां, भारत जब आज़ाद नहीं था, अंग्रेज़ों के गुलाम था, उस समय विदेशों में भारत के खिलाफ क्या गतिविधियां हो रही हैं, उन पर नज़र रखने के लिए श्याम जी कृष्ण वर्मा ने 1905 में कहाँ? लंदन में। कहाँ? लंदन में। ठीक है, लंदन में स्थापना की थी। तो इंडिया हाउस कहाँ है? लंदन में। ये था आज के क्वेश्चन का लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, आज के क्विज का लास्ट क्वेश्चन था। सब लोगों को कमेंट्स करके बताना है कि क्वेश्चन कैसे रहते हैं, क्या पढ़ने में मज़ा आता है तो सब लोग लाइक करें, शेयर करें और अधिक से अधिक अपने दोस्तों को शेयर करें। इससे क्या होगा, हमको अच्छा लगेगा, हम आप लोगों को और अच्छे क्वेश्चन प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। फिर मिलते हैं कल की नेक्स्ट क्विज में।